जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का अपना चैनल राज्य मैथ सोलह में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ते ऐसे ही जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सीट नंबर 2/12/2021 का प्रथम शिफ्ट का प्रश्न है। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 15 तक। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। किन्हीं दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 25 और 750 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए दो संख्या दिया है, जिसमें दो संख्या का एचसीएफ दिया है और एलसीएम दिया है। देखिए होता क्या है, और दो संख्या मेरा दिया है, संख्या 1 और संख्या 2। दोनों संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है? दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल का बराबर होता है, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ दो एचसीएफ कितना दिया है 25 और एलसीएम कितना दिया है 750। इसमें से एक संख्या दिया है मेरा कितना 75। दूसरी संख्या निकलना है, दूसरी संख्या मालूम नहीं है, उसको निकलना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? उस संख्या का मेरा संख्या दिया है उसका एचसीएफ गुना एलसीएम। जब 75 दिया तो 25 दिया 75 तीन बार में, 3 से कटा 25 दिया 75 25 बार में, यानी 250। तो दूसरी संख्या मेरा कितना आ गया 250। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? उसका एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं 17 नंबर। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। एक समान चाल से चलती हुई एक कार 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह दूरी 5 घंटे में तय करती है। कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है? देखिए जब भी मेरा दूरी समान हो तो जो चाल का रेशियो होगा उसका अनुपात जो रेशियो होगा वो समय का रेशियो उल्टा होगा, वो पलट जाएगा। है ना, समय दिया है, कोई दूरी है मान लीजिए, और दूरी ए से दूरी बी तक जा रहा है तो दूरी तो मेरा समान है, यहाँ से जा रहा है। और यहाँ चाल हमको मालूम नहीं है, समय मालूम है। मान लीजिए पहला चाल से जा रहा है तो उसको 6 घंटा लग रहा है। पहला चाल से जा रहा है तो 6 घंटा लग रहा है। दूसरी चाल से अगर जा रहा है या ए भी का से लौट रहा है तो उसको 5 घंटा लग रहा है। देखिए प्रश्न कर रहा है और समय का हम रेशियो निकालते हैं, समय का रेशियो निकालते हैं तो पहले कितना समय लग रहा है 6 घंटा, अब कितना समय लग रहा है 5 घंटा। जब दूरी मेरा बराबर हो तो जो चाल का रेशियो है वो पलट जाएगा, चाल का रेशियो है वो पलट जाएगा। पहले समय और 6:5 में था तो अब कितना हो जाएगा 5 और 6। देखिए प्रश्न, जब भी मेरा दूरी रहेगा, दूरी और समान रहेगा तो जो मेरा समय का रेशियो है वो चाल का पलट जाएगा, या चाल का रेशियो दिया हुआ रहेगा तो समय का पलट जाएगा। प्रश्न क्या रहेगा कि पहले से चाल 10 किलोमीटर बढ़ा दिए हैं। जो पहले मेरा चाल कितना रेशियो में कितना था 5, अब कितना हो 6, यानी रेशियो में कितना बढ़ रहा है? रेशियो में 1 बढ़ रहा है, 1 रेशियो बढ़ रहा है। तो 1 रेशियो में 1 बढ़ रहा है तो यहाँ चाल कितना बढ़ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। रेशियो में 1 बढ़ा चाल, पहले चाल था मेरा 5 तो अब कितना हो गया 6 बढ़ाया, चाल बढ़ाए हैं तो मैं रेशियो में 1 बढ़ा रहे हैं तो हम चाल कितना बढ़ा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए वो पहले मेरा चाल कितना था और 10 हम गुना कर दे 50 किलोमीटर प्रति घंटा था चाल, अब कितना हो गया 10 किलोमीटर बढ़ाया था 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, चाल गुना समय। हमको चाल मालूम है, चाल कितना, और दोनों में कहीं बैठा से दोनों मेरा समान ही आएगा। ठीक है, तो पहले चाल कितना था 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल था पहले। समय कितना लग रहा था 6 घंटा, तो 6 से गुना करिए तो 6 5 30, यानी 300 किलोमीटर पूरा टोटल दूरी है। या आप यहाँ से भी बैठा सकते हैं। यहाँ की चाल कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लग रहा है 5 घंटा, तो 6 5 30 यानी 300 किलोमीटर। आप कहीं से बैठिए बात समान रहेगा, मेरा दूरी दोनों बराबर आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 18 नंबर। देखिए प्रश्न क्या करा,
8%, 12.5% और 20% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी? 3 छूट दिया है तो बोला रहा कि तीनों को मिलाकर एक छूट कितना होगा। यह तो अब देखिए, हम अगर 100 मान के बनाते हैं, मान लिया कि परसेंट की चर्चा करते हैं तो हम 100 पर कर लेते हैं। देखो मान लिया कोई वस्तु मेरा 100 रुपये का है, या तो आप इसे 8% हम 30 रुपये में ले सकते हैं, 2/25 ले सकते हैं। छूट दे रहा है, जब छूट दे रहा है यानी कोई मेरा पहला कोई मूल्य और 25 रुपये था तो इसमें 2 छूट दे रहा था, कितना हो गया? 23। फिर 12.5%, 12.5% का हम क्या लिखते हैं? 1/8 यानी पहले मेरा 8 रुपये का कोई वस्तु था तो आप कितना बेच रहा है? 1 कम यानी 7 में बेच रहे हैं, ठीक है। फिर क्या तीसरा छूट क्या? 20%। 20% को हम क्या लिखते हैं? 20% जब मान दिया है तो 1/5 यानी पहले मेरा और वस्तु 5 रुपये था तब कितना होगा? 4 रुपये, 1 कम 4। और हम तीनों को गुना कर देते हैं तो मेरा ये जो मेरा आएगा, मेरा मूलधन आएगा, मेरा ये सीपी भी मान सकते हैं, सीपी, ये मेरा एसपी आएगा, विक्रय, या इसे एमपी भी मान सकते हैं, छूट दे रहा था एमपी माने में, ठीक है। एमपी मान लिया कि मेरे पास 25 रुपये का वस्तु है तो हम 8 छूट दे रहे हैं तो कितना बेच रहे हैं? 23 रुपये में बेच रहे हैं। और मेरे पास और 8 रुपये का वस्तु है, मेरे किसी वस्तु का मूल्य मेरा 8 रुपये है तो 12% छूट दे रहे हैं तो कितना बेच रहे हैं उसे? उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ? 7 रुपये। और मेरे पास और 5 रुपये का वस्तु है तो उसको कितना बेच रहे हैं? 4 रुपये में, यानी 20% छूट पर। इसका हम देखिए, और यहाँ सभी गुना में रहता है, गुना में 4 दूनी 8, ये तो कट जाएगा। अब ये कितना आएगा? 5 दूनी 10, यानी इसका गुना करेंगे ऊपर तो कितना आएगा? 250। इसे गुना कर दें तो 23 में 4 तो मेरा कट गया, तो 23 में 7 से गुना करते हैं तो 7 21 बचा 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 161। मेरा मूल पहले एमपी मेरा कितना था? 250। अब एसपी कितना हो गया? 161, 7 21, 7 दूनी 14, 14 2 16, ठीक है। देखिए छूट कितना हो रहा है, हमारा कमी कितना हो रहा है? मान लीजिए कोई मेरा वस्तु है जो मेरा एमपी जो मार्क प्राइस है वो 250 रुपये है और बेच रहे हैं 161 रुपये में, तो कमी कितना है? 250 में से अगर हम 161 घटाते हैं तो कितना है? 9 बचा 4 तो 814 8 यानी 89 रुपये। और छूट की चर्चा हम करते हैं या हम और लाभ की चर्चा करते हैं, हम यहाँ छूटे पहले चर्चा कर लेते हैं। यहाँ प्रश्न दिया छूट दे रहे हैं तो किस पर देते हैं? क्रय मूल्य पर, सॉरी मार्क प्राइस पर, एमपी पर। तो मेरा एमपी कितना है? 250 है। कितना रुपये छूट दे रहे हैं? 79 रुपये। तो 89 रुपये हम छूट, सॉरी 89 रुपये छूट दे रहे हैं, तो 250 रुपये मेरा एमपी है। अब छूट परसेंट निकालेंगे, हम 100 से गुना करते हैं तो 25 चौक 100, 25 से काट दें 4 बार में, बचा कितना? नीचे 10 रहने देते हैं तो 89 गुने 4 बट्टा और 10 करते हैं तो कितना आ गया? 9 चौक 36, हाथ में 3 और चौका 32, 32 से 3 35, बट्टा में 10 और 10 हटाएंगे तो पॉइंट चढ़ेगा तो कितना है? 35.6% की छूट हो गया। एकल छूट किसके बराबर होगा? 35.6%। ऑप्शन नंबर डी। आइए भाई देखते हैं 19 नंबर। ये प्रश्न क्या कर रहा है? 32 श्रमिक 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके हुए एक कार्य को 14 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। यदि प्रत्येक श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है तो उस कार्य को 18 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? अब इसे एमडीएस फॉर्मूला पर बैठा सकते हैं। देखिए एमडीएस फॉर्मूला क्या होता है, इसको देख लेते हैं। M1D1H1 बट्टा में W1 बराबर M2 गुने D2 गुने H2 बट्टा में W2। अब ये सभी गुना में है, ठीक है। M क्या होता है? आदमी की संख्या,
डी क्या है, दिन की संख्या, और ई घंटा। एम क्या है, देखिए किसके बराबर है, M2, या दूसरा जो दूसरे समूह में आदमी है वो दिन और घंटा। ठीक है, कितना मिल गया, कितना काम कर रहा है, या कितना पैसा कमा रहा है, वो मेरा W हो गया। देखिए जब W मेरा समान रहेगा तो इसको हम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरा कट जाता है आपस में। जब मेरा काम समान रहेगा तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रश्न में मेरा काम समान है। जब काम समान है तो पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या कर रहा है, 32 श्रमिक यानी 32 आदमी कितना है, 32 आदमी है, 9 घंटा काम कर रहा है और 14 दिन, दिन 14 ले रहा है, 14 दिन और 9 घंटा काम कर रहा है। अब एमडीएच फार्मूला, एमडीएच मसाला का नाम सुने होंगे, उस पर याद कर सकते हैं। देखिए 32 क्या है, आदमी संख्या हो गया, 14 क्या है, दिन हो गया, और एच घंटा क्या है, 9, एच हो गया, घंटा हो गया, 9 घंटा हो गया। ये मेरे जितना काम करेगा, काम मान लें कि W का काम कर रहा है, आपका प्रश्न क्या रहेगा, प्रत्येक श्रमिक को 8 घंटे प्रतिदिन का करेगा, 18 दिन। हमको आदमी नहीं मालूम है तो आदमी मान लीजिए, और M2 भी रख सकते हैं, XYZ कुछ भी मानिए। हमको 18 दिन काम खत्म करना है, प्रति दिन 8 घंटा काम हो रहा है, और काम मेरा दोनों समान है, तो W तो मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, दूसरे समूह में हमको आदमी नहीं मालूम है, 18 दिन में हमको काम खत्म करना है, और 8 दिन प्रतिदिन 8 घंटा मेरा काम हो रहा है। पहले प्रतिदिन कितना काम होता है, 9 घंटा। पहले हर रोज 9 घंटा काम हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 8 घंटा। अब दोनों मेरा बराबर हो गया, तो अब W लिखे ना लिखे ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट बराबर कर सकते हैं, कह दो मेरा काम तो दोनों बराबर है। अब देखिए 32 आदमी 14 दिन में 9 घंटा को हर रोज काम कर रहा है। अब आदमी की संख्या नहीं निकालना है, आदमी की संख्या मालूम नहीं है, 18 दिन में काम करना है, 8 घंटा हर रोज काम हो रहा है। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ है, कभी दिन भी नहीं दिया होगा, कभी समय नहीं थी घंटा हो वो नहीं दिया होगा, कभी दो के हिस्से तुलना भी किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 है, 3 लिखा है। देखिए अब इसको काटते हैं, 8 चौके 32, 9 दूनी 18, 2 से 4 2 बार में। अब M2 बराबर कितना आ गया, M2 बराबर 14 दूनी 28 आदमी और लगाए हम, तो मेरा जो 18 दिन में 8 घंटा रोज काम हो रहा है, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आदमी संख्या कितना है, 28। ऑप्शन नंबर C। देखिए कभी हो सकता है कि कभी घंटा नहीं दिया है, इतना आदमी है, इतना दिन समय ले रहा है, तो आदमी नहीं तो कोई जरूरत नहीं है कि सभी में प्रश्न में तीनों दिया ही रहे। ठीक है, आइए देखते हैं 20 नंबर। ये प्रश्न क्या करा, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है, यदि अगली 5 क्रमागत विषम संख्याओं का शामिल किया जाए तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए यहाँ 5 क्रमागत संख्या का दिया है औसत 36, सम संख्या का औसत दिया है 5 क्रमागत सम संख्या का औसत दिया है 36। कह रहा कि अगला जो इसके बाद जो मेरा संख्या विषम संख्या आएगा उसका 5 संख्याओं का दोनों मिला का औसत क्या होगा। तो देखिए और इसका हम पूरा संख्याओं का योगफल निकालना है, तो मेरा क्या आएगा, 5 संख्या का औसत दिया है 36 है, तो 5 संख्याओं का योगफल निकालने के लिए 5 से गुना करेगा, यानी 18 दूनी 36 180। 5 जो मेरा सम संख्या है उसका योगफल मेरा क्या आएगा 180। जो भी मेरा संख्या औसत दिया होगा रहेगा, और जितना संख्या का मेरा औसत दिया है और उसका योगफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम उससे गुना करेंगे, तो हम इसका योगफल नहीं निकालेंगे, कितना है 180। देखिए और किसी संख्या में मेरा 5 संख्या है, तो मान लीजिए जो मेरा बीच की संख्या डी मान लिया, और मेरा सम संख्या है तो इससे अगला कौन रहेगा, अगला संख्या क्या होगा d + 2 + d + 4। पहला देखिए जो मेरा बीच की संख्या d मान लिया, तो अगला संख्या क्या होगा, सम संख्या में 2 बढ़ेगा या विषम संख्या रहे या सम संख्या रहे, सभी में 2 के अंतर होता है। तो बीच की संख्या 5 संख्या है, तो 5 संख्या बीच की संख्या मान ली d, तो अगला संख्या क्या होगा d + 2 और d + 4। इसके पीछे क्या होगा d - 2 d - 4। तो बीच की संख्या में क्या है
जो औसत होता है क्या होता है, बीच की संख्या होता है। तो बीच के मेरा संख्या क्या है 36, और 36 हम 4 जोड़ दें तो मेरा जो लास्ट बड़ा संख्या वो चला गया। तो 36 में 4 होते हैं, 36 में अगर हम 4 जोड़ दिए तो कितना है 40। 40 मेरा क्या है सबसे बड़ा संख्या, जो मेरा सम संख्या है सबसे बड़ा संख्या वो मेरा आ गया 40। अब प्रश्न कर रहा है इससे अगला जो अगला विषम संख्या है, तो अगले से क्या आ गया 41। अब कह रहा है कि 41, अब इससे अगला 5 विषम संख्याओं का औसत है। तो इसका पहले योगफल निकाल लेते हैं, दोनों का योगफल जोड़ के और सभी से भागा दें तो मेरा औसत निकल जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है ई, देखिए दोनों में मेरा समान रहेगा, और सबसे छोटी संख्या D-2 अगर है, देखिए, और बीच की संख्या हम D माने है तो सम संख्या रहे चाहे विषम संख्या रहे, दोनों मेरा अंतर समान रहता है, दोनों में अंतर 2 का होता है, ठीक है। तो और देखिए, और बीच की संख्या माने है तो 5 संख्या मेरे पास है, एक संख्या 1 2 3 4 5 संख्या है। तो बीच की संख्या अगर मान लिए D और मान लिए तो अगला उससे अगला होगा D+2, उसके अगला क्या होगा D+4, यानी सबसे बड़ा संख्या क्या होगा उसमें 4 जोड़ देंगे, सबसे छोटा संख्या क्या होगा उसमें 4 माइनस होगा। तो इसे देखिए जो मेरा संख्या माइनस से 4 कम है, और इसका औसत निकालने के लिए इसे 4 कम है, और यानी जो मेरा अगला संख्या निकला, जो मेरा सबसे बड़ा संख्या सम संख्या क्या था 40, इससे अगला संख्या क्या है 41 है, यानी जो 41 संख्या है तो सबसे विषम जो अगला संख्या बोल रहा है, तो इसके लिए तो जो विषम संख्या सबसे छोटी संख्या हो गया। जो मेरा 5 संख्या सम संख्या का मान दिया है औसत 36 है, तो इससे सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, सबसे बड़ा संख्या इसमें 40 है। 40 से अगला संख्या करेगा, अगला 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा उसका औसत पहले निकाल लेते हैं। तो अगला विषम संख्या क्या है 41, और 41 में कितना 4 कम था, और 41 में 4 हम जोड़ देते हैं मेरा इसका औसत निकल जाएगा। 41 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो मेरा जो विषम संख्या है उसका औसत निकलेगा कितना 45। तो जो मेरा विषम संख्या है उसका तो औसत निकल गया। देखिए जो पहले मेरा सम संख्या था उसका औसत कितना था 36, जो लास्ट जो अगला जो विषम मेरा संख्या है उसका औसत कितना हो गया, उसका औसत 5 संख्या का औसत है 45। और दोनों का योगफल हम निकालने के लिए या तो यहाँ से भी हम अंतर निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट निकालते हैं, 3 निकालते हैं, पहले गुना कर लेते हैं उसके बाद निकालते हैं। देखिए और इसे हम सभी संख्या योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे गुना करेंगे, ये मेरा औसत था तो 5 संख्या तो 5 से गुना कर देंगे कितना 180 आया। ये 5 संख्या का औसत कितना है 45, और 45 से हम 5 संख्या गुना किए तो इसका योगफल आएगा। जो मेरा 5 विषम संख्या है उसका योगफल कितना आएगा 25, 5 के 20 से 2 22 यानी 225। और दोनों का हम जोड़ दें, जो मेरा सम संख्या का टोटल योगफल आ गया और जो मेरा विषम संख्या का योगफल आ गया, और दोनों को जोड़े कितना आएगा 5 8 2 10 3 4 405। मेरा 5 संख्या जो सम संख्या उसका और जो अगला 5 विषम संख्या उसका दोनों का योगफल कितना गया 405। अब पूछ रहे कि दोनों का औसत क्या होगा, दोनों का औसत निकालने के लिए दोनों संख्या क्या है 5 या 5 10, जितना संख्या उसे 10 भागा देते हैं तो भागा देंगे तो कितना पॉइंट है तो 40.5 ये हो गया। या तो आप इससे और दोनों का हमको औसत मालूम चल गया तो इस तरह से निकाल सकते हैं, रेशियो भी मान इसका रख के हम निकाल सकते हैं। देखिए देखिए पहले दोनों संख्या कितना है 5 संख्या है, हम रेशियो में ले लिए कितना है 1:1। पहला सम संख्या का औसत कितना था 36, दूसरा जो अगला संख्या मेरा विषम संख्या है उसका औसत कितना था 45, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों का औसत क्या होगा, दोनों का औसत है तो देखिए इससे कितना अधिक है। अब मान लीजिए सभी संख्या का मेरा 35-36 औसत है, ये भी मान सकते हैं। सभी संख्या का औसत में अब मान लीजिए 36 है तो इससे कितना अधिक है 9 अधिक है, संख्या में कितना अधिक है 9। तो 9 जब औसत में 9 अधिक है तो संख्या कितना है 1, तो 1 से गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो बचा कितना 9 अधिक है। इसका औसत में बांटना है तो हम माने कितना अपने से माने थे 36, तो वास्तविक में है नहीं, अब माने थे
कि सभी संख्या का मेरा औसत है 36। इससे अधिक है कितना 9, 9 अधिक है, सब औसत पूछ रहा था, हम सभी का मान थे 36 माने थे। और यहाँ संख्या कितना हो गया 1 1 2, 2 से भागा देंगे तो जो मेरा टोटल संख्या उसका औसत निकलेगा। तो 4.5, 36 पॉइंट और 4.5 जोड़ रहे हैं तो कितना 40.5। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वाला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।